किसी की गृहस्थी बिखरी तो किसी का बिखर गया संसार। जनता मांगे अपना हक, नेताजी हुए महान। मुंबई के मलारपुर के आम्बेडकर नगर में आगजनी के चलते कई झोपड़े जलकर राख हो गए। एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट में एक 14 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। आम्बेडकर नगर की जनता को मतदान करने का अधिकार तो दिया गया, परंतु मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों से अब तक वंचित रखा गया है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों। महाराष्ट्र के पालक मंत्री ने भी आम्बेडकर नगर के आगजनी की सुध ली, अपना खेद प्रकट किया। जनता ने भी अपना रोष दिखाया। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की इस खास रिपोर्ट पर। आगे लेके जाओ, यहाँ मरने के लिए हमें मत छोड़ो। क्यों सबका होता है, हमारा क्यों नहीं होता है? झोपड़पट्टी में रहते हम इंसान नहीं है? हम लोग हैवान है क्या? भेड़ी है हम लोग? न्याय करो, खाली हमारा घर हक का दे दो बस। हमको कुछ मदद नहीं मांगता, बस इधर भी शिफ्टिंग करो। हमको नहीं देने का, खाना दे, राशन दे, बर्तन दे, ये मत भाग जाओ। तोड़ दिए मरो, तोड़ दिए भाग जाओ। पानी आओ भाग जाओ, बिजली नहीं है भाग जाओ, करंट नहीं है भाग जाओ। किधर भागे हम लोग? किधर भागे बोलो? कुछ नहीं दिया। हगने को मैदान, पीने का गटर का पानी का जैसा, इधर पाइप फूटा हुआ पानी पीता है, उधर पाइप फूटा हुआ पानी पीता है। हम लोग को बीएमसी का कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम लोग को परेशान करते रहते हैं। हाँ, कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पे हैं? 35 साल हो गया। जब हम लोग को भगाना था, अच्छा, आप क्यों लोगों को रखा? मतदान करने का अधिकार दिया है क्या? सब दिया, सब हर साल करते हैं हम लोग। सब करतोय। आमदार नहीं, कोण खासदार नहीं, कोण वोट लेने के लिए सब जन आगे दौड़ते हैं, मगर हम लोग का काम करने के लिए सब पीछे जाते हैं। सर वोट लेने के लिए सब आगे आते हैं और हमारा काम करने के लिए बोलेंगे तो सब पीछे आएगा। वोट लेगा और सर मतदान आएंगे, मतदान आएगा। कोई भी नेता आता है, वोटिंग लेता है, 200 रुपए देता है, दिन भर घुमाता है पब्लिक को, झोपड़पट्टी के पब्लिक को ना सर। वो लोग पागल जैसा समजते। ये निवडून येतात तर त्यांच्या पाठी आम्हाला 200 रुपयासाठी दिवसभर पळावं लागतंय सर, आणि 200 रुपयासाठी आम्ही दिवसभर त्यांच्या मागे पळतोय आम्ही। आणि ते 200 रुपये देताना पण त्याच्यातले 50 रुपये काढ, 100 रुपये काढ, असे काटकूट करून 150-200 रुपये हातावर देतात सर। नेते लोकांना निवडून देऊन आमचा 1 लाखाचा वोटर घेऊन आमची ही परिस्थिती आहे, तर मग जगून आमचा फायदा आहे का? सब पीछे हटते हैं। आज मंगल प्रभात हमारा एक जमा किया था कागज पर। हाँ, सरांना बोलले मी, पालक मंत्री सरांना बोलले, त्यांना बोलले की सर आम्हाला तुमच्या क्षणी मदत द्या। कशी मदत द्या आम्हाला? अशी मदत देऊ नका। वडापाव, कुठे पोहे, कुठे चाहे नको आम्हाला मदत, कुठे खिचडी। आम्हाला फक्त डोक्यावरती छत वाचवा आणि आम्हाला चांगल्या जागेत शिफ्ट करा। डबल आम्हाला हिथं देणार तर डबल आमच्यावर असाच हल्ला होणार आणि अन्याय पण होणार सर। आमची मुलं कशी शिकणार? आमची कशी प्रगती होणार सर? माझा मुलगा 12वीला सर, माझा मुलगा 12वीला 10वीवरनं ITI केलं सर। त्याचं 12वीचं सगळं सर्टिफिकेट सगळं जळून गेलं। मुलगा माझा 10वीला होता सर, त्याला आर्मीमध्ये भरती करायचं होतं, त्याचं सगळं डॉक्युमेंट सगळं जळून गेलं सर। आज 4 दिवस झालं माझी मुलं काय करणार? देशावर मुलं शिकवायला लावा। अरे मुलं झोपडपट्टीतली तुम्हाला मिलिटरीमध्ये घ्यायला चालतात, पण त्यांच्यासाठी तुम्हाला करायला काय चालणार नाहीये। त्यांनी सीमेवर राहून गोळ्या झाडायचं, पण त्यांच्या आईवडिलांना सांभाळायचं तुमचं भाग्य नाहीये। फक्त तुम्ही मुलं घेणार आणि जाणार। मुलांसाठी आमचं काहीतरी करा। माझी अपेक्षा होती माझी दोन्ही मुलांना आर्मी जॉईन करायचं सर। माझ्या मुलांचं सगळं डॉक्युमेंट जळून गेलं। मी कशी आता मुलांना आर्मीमध्ये भरती करू? माझी मुलं 12वीचा एक आहे, 10वीचा एक आहे सर, आणि सगळं डॉक्युमेंट जळून गेलं। राशन कार्ड जळून गेलं, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, काही बचलं नाही सर। दागिन्यांचं पूर्ण पाणी झालं। आमची एवढी लोक तुमची झाली म्हणून आम्हाला जबाब विचारणार। बेटा क्या नुकसान? सर आप आपकी आंखों से देख रहे हो नुकसान क्या हुआ है। सब हमारे पढ़ाई, इतनी पढ़ाई करके मेरे माँ बाप ने 1-1 रुपये जमा करके मुझे इतना पढ़ाया, मेरे सब डॉक्यूमेंट जल गए। मैं अभी नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ सर। मेरा नर्स कोर्स कंप्लीट होने के बाद मेरे माँ बाप को शादी का खर्चा एकदम सब जमा नहीं हो पाता है सर। 1-1 रुपये जमा करके मेरे मम्मी ने मेरे को लिए सब डॉक्यूमेंट बनाया, शादी के लिए सब बर्तन वर्तन लेके रखे, सब ज्वेलरी बना के मम्मी ने रखा कबर्ड में। सब ज्वेलरी वहाँ पर जल गई, मेरे डॉक्यूमेंट जल गए।
यहाँ गरीब लोग को जमा होता है कि एक साथ जाएंगे, एक साथ सब लेके आ पाएंगे बोल के। मेरी बहन साइंस की 11th साइंस में पढ़ती है, वो अंदर ही थी तभी आग लगी। उसको कुछ हो जाता तो आप एजुकेशन देते हो ना, आप बोलते हो, इतना बोलते हो कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को आगे लेके जाओ, बेटी को आने दो बोल के। अगर बेटी पढ़ाई करके यहाँ पर जल के मरती है तो क्या है? आप आते हो और खाली बोल के जाते हो कि बेटी को पढ़ा बोल के। क्यों? बेटी के लिए, यहाँ मरने के लिए, छोड़ने के लिए? और ये हर साल का है सर। कोई बारिश में मरता है, कोई करंट लग के मरता है और कोई ऐसे जल के मरता है यहाँ पर। बस हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि हमको शिफ्ट किया जाए। सब जल गया, मेरा पैसा जल गया, सोना जल गया, लड़की की शादी पक्की हो गई थी मेरी, सब जल गया, पूरा राख हो गया, सब लड़की का शादी का सामान सब सब गया। दुसरीकडे शिफ्ट करा आम्हाला, काय नको आम्हाला दुसरं। आज इनकी बेटी का शादी का जल गया यहाँ पर, कल किसी और की बेटी का जलेगा, कल कोई और बेटी जल जाएगी। सब बेटी बड़ी है, सबके बच्चे बड़े ही है। फॉरेस्ट वाले यहाँ पे आते हैं ना, फॉरेस्ट वाले जब यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ से छोड़ के चले गए, उनको बिल्डिंग में घर है, वो भी यहाँ पे आके बैठते हैं कि ये घर हमारा है। जो यहाँ रहता है, जिनका घर नहीं है, वो लोग यहाँ पे मरते हैं, दिन रात मरते हैं। अभी मेरे पे रह चुके हैं, रहते हैं फिलहाल। मैं बचपन से देखती हूँ, मैंने किसी भी लिस्ट में मेरा नाम नहीं दिया, अब तक नहीं दिया है। मेरे घर में सिलेंडर गिरा है, जला हुआ सिलेंडर मेरे आदमी ने उठाया है, उन्होंने बाहर लेके जाके फेंक दिया। उनका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है। हमको बोलते हैं कि तुम्हारा घर जला नहीं है, चिवड़ा खा के बैठ जाओ, ऐसा बोलते हैं हमको ये लोग। और मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, सब तमाशा देखने वाले लोग हैं। ऐसा माना जाए कि जिसको मिला वो जाए, जो नहीं सर मैं बचपन से यहाँ पे रहती हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि हर एक घर में जो बूढ़े रहते हैं, बूढ़े लोगों से लेके उनके बेटे लोगों से लेके उनके पोता पोती का नाम लिस्ट में है, हमारा नाम नहीं है। मैं बोलती हूँ मुझे घर बना के दो, मेरी आशा कोई नहीं है, सिर्फ मेरे सर पे छत रहनी चाहिए, बस यही मेरी आशा चाहिए, जरूरी है। देखो सर, जहाँ पे अन्याय होता है वो अन्याय मिलना चाहिए गरीबों को। यहाँ पे जब झोपड़ी डाले थे, हमारा कुछ नहीं हो रहा, झोपड़ी डाले थे, ये लोगों के वजह से हमारा कुछ नहीं हो रहा है। जिनको मिला है, लेने वाला है डिसीजन, वो भी नहीं लेता है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, उसको मिला है, वो मिलके भी फिर दोबारा यहाँ आता है, तो उन लोगों के वजह से हम लोग का भी कुछ नहीं हो रहा है। यही के लोग सपोर्ट करते, इसके लिए बनी है। जब हमको पानी नहीं था पीने के लिए, भरारकर ने पानी दिया, रमित भाई ने पानी दिया हमको, बाथरूम के लिए, हमारे बाथरूम के लिए हम लोग खुले पे बैठते थे। जब हम शौचालय के लिए बैठते थे ना सर, बाहर के लोग दिया हम लोग, बाहर के लोग हम लोग को मतलब हम लोग का बदन देखते थे। और हम लोग कम से कम 90 से यहाँ रहते हैं। फॉरेस्ट वाले ने 2008 में डीडी भर के लिया 7,000 का। फॉरेस्ट वाला कुछ लोगों को 200 लोगों को घर चांदोली में शिफ्ट किया, लेकिन और बाकी लोग हैं उन लोग को शिफ्टिंग नहीं दिया। ऐसा नुकसान हो रहा है, गरीब लोग मर रहा है, सब इधर लेबर क्लास है, सब मोल मजूरी से परिवार हैं जिनको घर मिल गया है, फिर भी वो यहाँ पे आके रह रहे, क्या सही है? चाहते हैं, ठीक है। इधर मीडिया ने अपना सर्वे किया है, वो लोग ने, फॉरेस्ट वाले ने सर्वे के अंदर जो 95 के लोग हैं, हम लोग जो 2008 में डीडी भरा है, उन लोग का भी सर्वे हुआ है, तो उन लोग को घर क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं सवाल हमारा ये और उसके बाद सवाल हमारा ये है, क्या वो ऐसे परिवार भी हैं जो आप लोगों का हक मार रहे हैं, जो उनको घर मिल गया वो फिर भी यहाँ पे रह रहे हैं? ऐसे लोग हैं? ऐसे ज्यादा लोग नहीं है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होंगे ऐसे, लेकिन ज्यादा नहीं है। लेकिन बाकी के लोगों को घर क्यों नहीं दे रहे? और शासन बोलता है कि 2011 के लोग को भी घर देंगे, वो भी नहीं दे रहे, उन लोग को भी घर मिला है बरोबर। 200 के ऊपर वो 250 घर इधर जमा है। बोलो 200 घर गया तो 250 घर इधर जमा है। बोलो 200 घर गया उधर, 250 घर इधर है, यानी 250 घर फिर भी नहीं गया। वो जगह किधर है? जगह किधर खुला? अभी मेरा घर गया है बरोबर, मेरा घर गया है, तो इधर जगह खुला मांगता है क्या? नहीं साहब जी बराबर है, बरोबर, तो इधर जगह खुला ही नहीं है। अच्छा बताओ मेरे को, जगह किधर खुला? ये बोला जाए कि जिसको शिफ्टिंग मिल गया है, दोबारा आकर के फिर से वो घरों में बस गया, वो जगह खुला है क्या? किधर जगह ही नहीं खुला, बताओ मेरे को। 90 पासून आम्ही राहतो। किती परिवार आता आहे ज्या लोकांना सरकारने शिफ्टिंग दिलेलं आहे तरी पण हे येऊन राहतात? त्याच्या अर्धे आलेले आहेत इकडे,
तेच नाही येत राहायला, ते तिथेच राहतात, पण त्यांचेच नातेवाईक इथे राहिलेले तयार घर आहेत म्हणून तिथे घुसलेले आहेत. हा, मग असं आलं कोण, त्यांना बोललं तुम्ही भाडोत्री आहात, नाही आमचे नातेवाईक आहेत ते, त्यांची इथे परत नव्याने परत डिड्या तयार झालेल्या आहेत, त्या परत नव्याने डिड्या तिथे लावल्या गेल्या आहेत. आणि आता शासनानेच काढलेलं आहे की 2011ला परत यांना नव्याने सुरुवात करायची आहे म्हणून. 2011 म्हणल्यावर दुसरी पिढी तयार झाली ना, माझंच मूल आहे समजा. मागणी काय? माझी मागणी काय आहे, जे जुने आहेत त्यांचीच पूर्ण करा ना. त्यांचे आशा गेल्या, आम्हाला अपेक्षाच नाहीये, आम्ही सगळं आतूनच तुटून गेलोय, आम्हाला खरंच गरज नाहीये. तुम्ही निवारा तर दिलाच नाही, झाडं लावली होती ती झाडं पण उडाली, आमची छतच गेलं आमचं या खायला. जो जानते हैं वो बता रहे, एक जब फॉरेस्ट ने चेकिंग किया था तो बहुत से लोग भाग गए थे तोड़ के अपना, वापस चांदीवली चले गए थे, तो वो यहाँ पहले से ही रह रहे थे, तो कुछ भाग गए और कुछ अभी भी दूसरे के इसके उसके दम के ऊपर वो बैठे हुए यहाँ पर. वहाँ कैंसिल किया जाए जब इनको ये समझ में आएगा कि हम गलत कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, समझे. जो हमारे हालात है हमको सबको शिफ्टिंग दे दो बस.